नमस्ते दोस्तों। गंगा नदी को आपने अक्सर भगवान शिव की जटाओं से निकलते हुए देखा होगा। मेरी ही तरह आपके मन में भी कई बार ये ख्याल आया होगा कि आखिर ये नदी शिवजी की जटाओं में कैसे आई। आज भी ये नदी भगवान शिव की तस्वीरों और मूर्तियों में उनके सिर से नीचे की ओर बहती दिखाई पड़ती है। गंगा नदी को हिंदुओं की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। भारत में कई हिस्सों में बहने वाली नदी अपने जल से अनगिनत लोगों को तृप्त करती है। अपने उद्गम स्थान से लेकर हिमालय की गोद में जाने तक इस नदी का अपना अलग ही इतिहास और कहानी है। यह कहानी के बारे में अब हम जानकारी लेंगे। रघुवंश में भगवान राम के पूर्वज भगीरथ एक प्रतापी राजा थे। उन्होंने अपने पूर्वजों को जीवन मरण के दोष से मुक्त करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने की ठानी। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। गंगा उनकी तपस्या से प्रसन्न हुई तथा स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हो गई। पर उन्होंने भगीरथ से कहा कि यदि वे सीधे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरेंगी तो पृथ्वी उनका वेग सहन नहीं कर पाएगी और रसातल में चली जाएगी। यह सुनकर भगीरथ सोच में पड़ गए। गंगा को यह अभिमान था कि कोई उसका वेग सहन नहीं कर सकता। तब भगीरथ राजा ने भगवान भोलेनाथ की उपासना शुरू कर दी। शिव ने गंगा का गर्व दूर करने के लिए संसार के दुख को हरने वाले शिव शंभु प्रसन्न हुए और भगीरथ से वर मांगने को कहा। भगीरथ राजा ने अपना सब मनोरथ उनसे कह दिया। गंगा जैसे ही स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने लगी, शिव ने उन्हें जटाओं में कैद कर लिया। ऐसी मान्यता है कि गंगा अपनी शक्तियों की वजह से अत्यंत घमंडी थी। इसी वजह से जब भगीरथ ने भगवान शिव से गंगा के प्रवाह को कम करने की प्रार्थना की, तब उन्होंने केशों की जटाएं खोली और उसमें गंगा को समेटा, जिससे गंगा का घमंड चूर हो सके। जब गंगा को अपनी गलती का एहसास हुआ, तब उसने क्षमा प्रार्थना की तो शिव ने उन्हें अपने सिर से बहने दिया। शिव ने उसे जटा से एक छोटे से पोखर में छोड़ दिया, जहाँ से गंगा 7 धाराओं में प्रवाहित हुई। तो इस तरह गंगा धरती पर बहने लगी। धन्यवाद।